हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। राखी बांधकर लौट रहा परिवार हादसे का शिकार, मां बेटी की हादसे में हुई मौत, 2 बेटे गंभीर रूप से घायल। पलामू से बोकारो जा रहे थे सभी। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में NH 39 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। पलामू से राखी बांधकर अपने घर बोकारो लौट रहे परिवार की कार जो है सिसकरिया मोड़ के पास बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 50 वर्षीय आशा देवी और उनकी 20 वर्षीय बेटी शिखा कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार के 2 अन्य सदस्य 24 वर्षीय प्रेम कुमार महतो और 30 वर्षीय आशीष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार तेज रफ्तार से चल रही थी और मोड़ पर चालक का नियंत्रण बिगड़ गया। वाहन सड़क किनारे 3 बार पलट गया, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को चंदवा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही चंदवा थाना प्रभारी रणधीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। थाना प्रभारी ने बताया कि सड़क दुर्घटना में मां बेटी की मौत हुई है और दोनों घायलों को रिम्स भेजा गया है। जमशेदपुर में 2.5 साल की बच्ची के साथ 26 वर्षीय युवक ने की हैवानियत, आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जिसमें एक 26 वर्षीय व्यक्ति ने 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। यह घटना जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक, जिसकी पहचान बिहार के बेतांडी निवासी मारुति नंदन 26 वर्षीय के रूप में हुई है, जो बच्ची का रिश्तेदार है। बेरोजगार होने के कारण वह पिछले 1 महीने से बच्ची के परिवार के साथ ही रह रहा था। मौका पाकर उसने बच्ची के साथ हैवानियत की और उसे खून से लथपथ छोड़कर भाग गया। घटना का पता चलने पर परिजन बच्ची को परसोडी के सदर अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उसे रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया। फिलहाल बच्ची का इलाज रिम्स में चल रहा है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को रांची के हटिया से गिरफ्तार कर लिया है। बागबेड़ा थाना लाकर उसका मेडिकल कराया गया और फिर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि 1 सप्ताह पहले परसोडी थाना क्षेत्र में भी एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ उसके पड़ोसी ने दुष्कर्म किया था। उस मामले में भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और बच्ची का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया था। रांची में बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। राजधानी रांची में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। रविवार को एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दर्दनाक हादसे में एक महिला और 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक तेज रफ्तार कार ने पहले एक बाइक को और फिर एक अन्य कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद अनियंत्रित कार डिवाइडर पार कर सड़क की दूसरी ओर जा पहुंची। वही चश्मदीदों का कहना है कि चालक नशे में धुत था और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। चश्मदीद रोहित कुमार माली ने बताया है कि कार इतनी तेज थी कि देखते ही देखते बाइक और कार को रौंदते हुए डिवाइडर पार कर गई। चालक पूरी तरह नशे में था। घटना के बाद एम्बुलेंस के देर से पहुंचने और हादसे से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। मौके पर हटिया डीएसपी और अरगोड़ा थाना पुलिस ने पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मौसम का मिजाज, राज्य में आज से अगले 4 दिन तक तेज हवा और वज्रपात का येलो अलर्ट। राज्य में 13 अगस्त से मानसून जोर पकड़ेगा और राज्य में 2 दिन बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। बुधवार तक इसके बनने की प्रक्रिया पूरी होते ही पश्चिमी उत्तर दिशा में या आगे बढ़ेगा। इसके चलते 13 और 14 अगस्त को झारखंड में बारिश होने के आसार हैं। वहीं अगले 4 दिन के लिए पूरे राज्य में तेज हवा चलने और कहीं कहीं ठनका गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले बुधवार को निम्न दबाव क्षेत्र विस्तारित होकर पश्चिम बंगाल के तटीय भाग से होकर ओडिशा के उत्तरी और झारखंड के दक्षिण भाग से होते हुए जो पश्चिमी उत्तर की ओर बढ़ेगा। इसके प्रभाव के चलते राज्य के दक्षिणी जिलों में अच्छी बारिश होगी
होगी। वहीं उत्तरी भाग में लगातार हल्के दर्जे की बारिश होगी। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे में मानसून सामान्य रहा। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। दिशोम गुरु को विभिन्न जिलों से आए लोगों ने दी श्रद्धांजलि। कहा, संघर्ष, त्याग और जनसेवा को रखा जाएगा याद। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन को रविवार को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में लोग नेमरा गांव में एकत्रित हुए। इस दौरान दूर दराज से आए सभी लोगों ने गुरुजी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मौके पर लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोगों ने कहा कि गुरुजी के संघर्ष, त्याग और जनसेवा के अमूल्य योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। वही मौके पर उपस्थित लोगों ने स्मृति शेष दिशोम गुरु शिबू सोरेन के योगदान, उनके जीवन मूल्यों और उनके जनसेवा के कार्यों को याद किया। लोगों ने गुरुजी के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा है कि गुरुजी का जीवन संघर्ष, त्याग और जनसेवा का अनमोल मिसाल रहा है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे अडिग रहे और कभी उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जनसेवा के प्रति उनका अटूट समर्पण, संघर्ष और त्याग आने वाली पीढ़ियों के द्वारा हमेशा याद रखा जाएगा। गिरिडीह में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपाइयों ने 77 मीटर लंबा तिरंगा लेकर निकाली यात्रा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत रविवार को भाजपा की ओर से शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। झंडा मैदान से आरंभ हुई इस यात्रा में 77 मीटर लंबा तिरंगा प्रमुख आकर्षण रहा, जिसे थामे सैकड़ों कार्यकर्ता भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा शहर गुंजायमान करते रहे। यात्रा टावर चौक, मकतपुर चौक, कालीबाड़ी चौक सहित विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए बड़ा चौक पर संपन्न हुई। इस दौरान भाजपाइयों ने राहगीरों और स्थानीय लोगों को तिरंगा भेंट कर स्वतंत्रता दिवस पर अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज़ादी के 78 वर्ष पूरे हो चुके हैं और यह तिरंगा यात्रा वीर शहीदों के बलिदान को याद करने, उन्हें श्रद्धांजलि देने और लोगों में देशभक्ति का भाव जागृत करने का प्रतीक है। साथ ही साथ सभी से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की अपील की गई। रांची के हिंद पीढ़ी में युवक की गोली मारकर हत्या के बाद तनाव, घर में घुसकर तोड़फोड़, आगजनी। झारखंड की राजधानी रांची के हिंद पीढ़ी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद इलाके में तनाव व्याप्त हो गया। हिंद पीढ़ी ग्वाला टोली में उपद्रव की स्थिति बन गई। कुछ उपद्रवियों ने अरमान नामक युवक के घर में घुसकर तोड़फोड़ की, आगजनी भी की। अमन सोसाइटी सामुदायिक हॉल में भी उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। बुलेट मोटरसाइकिल में आग लगा दी, सैकड़ों कुर्सियों और शीशों को तोड़ डाला। घटना रविवार को हुई जब हिंद पीढ़ी थाना क्षेत्र में साहिल उर्फ कुरकुरे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव व्याप्त हो गया। परिजनों ने बताया कि भट्टी चौक के पास इमरान ने साहिल को सीने में सटाकर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पूर्व पार्षद के भाई पर हत्या में शामिल होने का शक जताया है। साहिल की हत्या करने के बाद से अरमान फरार है। पुलिस अरमान की तलाश में जुट गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है इस घटना के दौरान पुलिस मुकदर्शक रही और उपद्रवियों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही। इस मामले में पुलिस ने आसिफ को हिरासत में लिया है, उसे उसके घर से उठाया गया है। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच जारी है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा है कि मृतक साहिल कई बार छिनतई के मामले में जेल जा चुका था। वह हाल ही में जेल से बाहर आया था। चाईबासा में नक्सलियों के ठिकाने से आईडी बरामद। चाईबासा जिले में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को सर्च अभियान में बड़ी सफलता मिली है। रविवार को सुरक्षा बलों ने जराईकिला थाना क्षेत्र के जंगली क्षेत्र से 5 किलो का एक आईडी बरामद किया है। बरामद लैंडमाइंस को सुरक्षा बलों ने उसी स्थान पर नष्ट कर दिया। उल्लेखनीय है कि कुल्हान और सारंडा के जंगल में भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेशरा, अनमोल मोच्छू, अनल, असीम मंडल, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन, पिंटू लोहरा, चंदन लोहरा, अमित हासदा उर्फ अपटन, जयकांत, रापा मुंडा अपने अन्य दस्ता सदस्यों के साथ घूम रहा है। इस सूचना पर जिला पुलिस व अर्धसैनिक बल के जवान अभियान चला रहे हैं। चक्रधरपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 को रौंदा, मिस्त्री समेत 3 युवक घायल, चालक फरार,
टायर पंचर की दुकान पर मचा हड़कंप। चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल के पास रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। महातो टायर पंचर दुकान पर काम कर रहे मिस्त्री वासुदेव महातो, पंचर बनवाने आए युवक मनोज जामुदा और टोटो चालक हरीश लमाई को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो की गति इतनी अधिक थी कि चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और सीधे दुकान के सामने खड़े लोगों को रौंद दिया। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग भागकर मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मिस्त्री वासुदेव महातो की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया गया है। अन्य 2 घायलों का इलाज अनुमंडल अस्पताल में जारी है। हादसे के तुरंत बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों और दुकानदारों में चालक के खिलाफ गहरा आक्रोश है। हेमंत सरकार ने मजदूरों को दी खुशखबरी। मनरेगा मजदूरों के खातों में सीधे पहुंच रहा भुगतान। झारखंड में मनरेगा के तहत 2 बड़ी खबरें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महीनों से बंद पड़ा मनरेगा भुगतान अब नियमित हो गया है। केंद्रीय स्तर पर स्पर्श मॉड्यूल लागू होने का फायदा मनरेगा कर्मियों को मिलता दिख रहा है। दूसरी ओर फर्जी निकासी पर भी नियंत्रण हुआ है। कई प्रखंडों में नियमित तौर पर मनरेगा कर्मियों को भुगतान मिलने लगा है और अब फर्जी निकासी की संभावना भी बंद हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सामग्री मद में भुगतान भी होने लगा है। नई व्यवस्था में मनरेगा के तहत फर्जी निकासी पर भी नियंत्रण हुआ है। हजारों की संख्या में मजदूरों के खातों में सीधे राशि पहुंचने लगी है, जिससे फर्जी भुगतान का मामला नियंत्रण हुआ है। इस प्रकार मनरेगा से गड़बड़ियों को दूर करने में नई व्यवस्था सफल हुई है। पिछले दिनों ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने केंद्रीय मंत्री से मनरेगा के बकाये को लेकर बात की थी, जिसके बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई। हाल के दिनों में मनरेगा आयुक्त ने भी अपने स्तर से कई प्रयास करते हुए भुगतान को नियमित करने में सफलता पाई है। जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची झारखंड टीम यूपी को 3-0 से हराया। झारखंड की जूनियर महिला हॉकी टीम ने एक बार फिर शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में जगह बना ली है। रविवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड ने उत्तर प्रदेश को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ झारखंड ने लगातार 7वें वर्ष फाइनल में प्रवेश करने का गौरव हासिल किया है। सेमीफाइनल मैच में झारखंड ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया। खेल के 13वें मिनट में स्वीटी डुंगडुंग ने पहला गोल दागकर टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद 56वें मिनट में रीना कुल्लू ने सटीक स्ट्राइक के जरिए स्कोर को 2-0 कर दिया। मैच के अंतिम फ्लो में 59वें मिनट में रजनी केरकेट्टा ने तीसरा गोल कर टीम की जीत पक्की कर दी। इस तरह झारखंड ने उत्तर प्रदेश को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से मात दी। पहला गोल करने वाली और मैच भर विपक्षी डिफेंस के लिए चुनौती बनी स्वीटी डुंगडुंग को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। धनबाद में भाजपा ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। विधायक राज सिन्हा ने किया नेतृत्व। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने धनबाद में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा जिला परिषद मैदान से शुरू होकर सिटी सेंटर तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। इस गौरवपूर्ण यात्रा का नेतृत्व धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने किया। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारों से माहौल देशभक्ति से गूंज उठा। कार्यकर्ताओं के चेहरे पर जोश और गर्व स्पष्ट रूप से झलक रहा था। इस आयोजन का उद्देश्य देशवासियों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को और प्रबल करना था। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक राज सिन्हा ने कहा कि भारत आज वैश्विक मंच पर अपनी सैन्य ताकत, कौशल और आत्मनिर्भरता के लिए पहचाना जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की निर्णायक कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि हम अपनी सरहदों और स्वाभिमान की रक्षा के लिए सदैव तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा है कि भाजपा तिरंगे को केवल एक झंडा नहीं बल्कि देश की आत्मा मानती है, जिसे कभी झुकने नहीं दिया जाएगा। रांची के धुरवा में पुलिस पर हमला, गाड़ी जलाने की धमकी, 2 गुटों के विवाद को सुलझाने पहुंची थी पुलिस। धुरवा थाना क्षेत्र में रविवार की शाम 2 पक्षों के बीच हुए विवाद ने तब तुल पकड़ लिया जब उग्र भीड़ ने मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर धक्का मुक्की की और सरकारी गाड़ी को आग लगाने की धमकी दी। यह घटना टंकी साइड इलाके की है, जहां पुलिस को मारपीट की सूचना मिलने के बाद कार्रवाई के लिए भेजा गया था। धुरवा थाना में पदस्थापित शंकर मंडल ने लिखित आवेदन देकर दोनों पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शंकर मंडल ने अपने आवेदन में कहा है कि शनिवार की शाम उन्हें टंकी साइड में
हो रही मारपीट की सूचना मिली। शंकर मंडल, सुखद दास, मनोज कुमार महतो, गृहरक्षक रवि कुमार और सशस्त्र बल के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर बिट्टू मिश्रा और प्रभा झाखुट के बीच मारपीट और गाली गलौज हो रही थी। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बिट्टू मिश्रा और उनके समर्थकों ने पुलिस से धक्का मुक्की की और सरकारी गाड़ी को जलाने की धमकी दी। इस दौरान भीड़ को उकसाया जा रहा था, जिससे कानून व्यवस्था पूरी तरह भंग होने की स्थिति बन गई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की अन्य टीम को बुलाया गया। अतिरिक्त बल की मदद से माहौल को नियंत्रित किया गया और दोनों पक्षों को शांत कराया गया। पुलिस का कहना है कि दोनों गुटों पूर्व में भी विवाद में रहे हैं। आवेदन के अनुसार बिट्टू मिश्रा एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसके संबंध आपराधिक तत्वों से रहे हैं। उस पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। दोनों गुट के लोगों ने एक दूसरे पर भी केस किया है। विधायक मंगल कालिंदी ने नेमरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात, गुरुजी को दी श्रद्धांजलि। जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी रविवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। उन्होंने दिवंगत शिबू सोरेन को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और परिवार के अन्य सदस्यों को ढाढ़स बंधाया। साथ ही ग्रामवासियों से भी मुलाकात कर दुख की इस घड़ी में अपनी सहभागिता प्रकट की। मंगल कालिंदी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की तथा शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने की कामना की। नशे में धुत कार चालक ने 2 बच्चियों समेत कई लोगों को रौंदा। गुस्साई भीड़ ने ड्राइवर को जमकर पीटा। पलामू के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन की पार्किंग में नशे में धुत कार सवार ने कई लोगों को रौंद दिया। इस घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए हैं, जबकि 2 बच्चियों की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों बच्चियों को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इधर घटना के बाद लोगों ने कार सवार की जमकर पिटाई कर दी। नाराज लोगों ने कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार सवार को भीड़ से बचाया और उसे हिरासत में लेकर थाना ले गई। पुलिस ने कार भी जब्त कर ली है। दरअसल डिहरी से चलकर बरकाकाना जाने वाली पैसेंजर डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी थी। ट्रेन से सैकड़ों की संख्या में यात्री रेलवे स्टेशन से बाहर निकले थे। इसी क्रम में कार सवार एक व्यक्ति ने कई यात्रियों को रौंद दिया, जिसमें हैदरनगर थाना क्षेत्र के बंदुआ गांव की रहने वाली निधि कुमारी और बिहार के डेहरी की रहने वाली नैना कुमारी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। दोनों के परिजन मेदिनीनगर जो डिज्नीलैंड मेला देखने पहुंचे थे। कार चालक की पहचान चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी के रूप में हुई है। कार चालक बुरी तरह से नशे में धुत था। नशे में होने के कारण ठीक से बोल नहीं पा रहा था। मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवान ने बताया कि कार चालक को हिरासत में लिया गया है। मामले में आगे की छानबीन की जा रही है। कार चालक नशे में था और उसने कई लोगों को रौंद दिया। हेमंत सोरेन की झारखंड को बड़ी सौगात, 145 करोड़ से 13 एकड़ में बनेगा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने औद्योगिक नगरी जमशेदपुर को बड़ी सौगात दी है। आधुनिक परिवहन सुविधा देने की दिशा में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सुगम और आरामदायक परिवहन के संकल्प के तहत मानगो डिमना चौक के पास 13 एकड़ में यह डिपो तैयार होगा। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने परियोजना को हेम हाइब्रिड NUET मोड पर बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है और प्रस्ताव प्रशासनिक स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। झारखंड के नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार को उच्च गुणवत्ता युक्त ISBT निर्माण का निर्देश दिया गया है। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जुड़को को दी गई है। कर्नाटक की जो है आईडेक एजेंसी ने परियोजना का खाका तैयार किया है। इसकी लागत 145 करोड़ 24 लाख रुपए होगी। गोड्डा में सड़क हादसा, युवक की मौत, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, मौके पर ही तोड़ा दम। 3 महीने पहले हुई थी शादी। गोड्डा जिले के बुआरीजोर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना बुआरीजोर ललमटिया मुख्य पथ पर जो है तलबड़िया के समीप हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पल्सर बाइक पर सवार युवक को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय बालो बेसरा
पिता पटवारी बेसरा निवासी बुआरीजोर थाना क्षेत्र के रूप में हुई है। घटना के समय वह बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बुआरीजोर थाना पुलिस को जानकारी दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी ध्रुव कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने शव को अपने कब्जे में लेकर थाना लाया और आगे की कार्रवाई शुरू की। इसके बाद शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुआरीजोर ले जाया गया, जहां प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सिकुल किस्कुल ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा सदर अस्पताल भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार बालो बेसरा की शादी महज 3 महीने पहले ही बुआरीजोर थाना क्षेत्र के खिजूरिया गांव में हुई थी। बिजली के खंभे में था करंट, गाय की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने मेन रोड किया जाम, मुआवजे की मांग करते रहे ग्रामीण। पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र के घाघ रजनी गांव के पास बिजली के खंभे में करंट लगने से एक गाय की मौत हो गई। यह गाय गांव की सूरजमुनि हाजदा की थी। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पाकुड़ हिरनपुर मुख्य सड़क को जाम कर मुआवजे की मांग शुरू कर दी। ग्रामीणों के अनुसार गाय खेत में चल रही थी, तभी पास स्थित खंभे में करंट आने से वह सट गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि यह पूरी तरह बिजली विभाग की लापरवाही है। इससे पहले भी पिछले साल सूरजमुनि की एक गाय इसी तरह करंट लगने से मरी थी। जाम के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यात्री घंटों फंसे रहे। सूचना पर हिरनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर इस तरह की समस्या पर विभाग ध्यान नहीं देता है तो कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। शनिवार को भी हिरनपुर बाजार के एक पोल केटर में आग लगने की घटना हुई थी, जिससे अफरा तफरी मच गई थी। बरसात के मौसम में बिजली के खंभों में करंट आने की समस्या को लेकर लोगों में दहशत है और वे तुरंत समाधान की मांग कर रहे हैं। गोड्डा में सड़क हादसा, बाइक सवार की मौत। हादसे में कार के पर खचोड़े, ससुराल से लौट रहा था बाइक सवार। गोड्डा जिले के बलबड्डा थाना क्षेत्र में महागामा कहलगांव मुख्य मार्ग पर कझंडा रेलवे फाटक के समीप रविवार को भीषण सड़क दुर्घटना हुई। बिहार से आ रही टाटा नेक्सॉन कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर में बाइक चालक संजय मुर्मू निवासी लोचिंता की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बाइक पर सवार संतोष मरांडी गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बलबड्डा पुलिस को सूचना दी। जानकारी के अनुसार संजय मुर्मू रक्षाबंधन पर अपनी पत्नी को लेकर ससुराल लोचिंता आए हुए थे। रविवार को वह बाइक से बाजार जा रहे थे। इस दौरान सामने से आ रही टाटा नेक्सॉन कार से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद संजय मुर्मू सड़क पर गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि संतोष मरांडी घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को महागामा रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने संजय को मृत घोषित कर दिया। राज्य के हर जिला में पेंशनरों के लिए कार्यालय, वृद्धा आश्रम व पेंशन कोषांग बने। झारखंड पेंशनर कल्याण समाज के निदेशक मंडल की बैठक रविवार को समाहरणालय परिसर कार्यालय में हुई। निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष रामसेवक तिवारी ने की। राज्य के सभी जिला से आए संगठन के प्रतिनिधियों ने हर जिला में पेंशन कल्याण समाज का अपना भवन होने को लेकर चर्चा की। कहा गया है कि इसके लिए राज्य स्तर से भूमि उपलब्ध कराने को लेकर पहल हो। वहीं हर जिला में एक वृद्धाश्रम की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जिले में पेंशनरों की शिकायत के लिए पेंशन कोषांग का गठन और पेंशन अदालत लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए। बताया गया है कि पेंशन मंत्रालय द्वारा पेंशन रूपांतरण पर स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जब तक भारत सरकार के कैबिनेट से किसी प्रकार का आदेश निर्गत नहीं होता तब तक स्थिति यथावत रहेगी। वही पर्यावरण से संबंधित प्रतिवेदन सभी जिलों को भेज देने के निर्देश दिया गया है। गुरुजी के प्रति इनकी विशेष आस्था, शिबू सोरेन के निधन के बाद पुत्र बनकर निभा रहे हैं ये परंपरा। विगत 4 अगस्त को झारखंड के दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन की सूचना मिलते ही पूरे देश भर के लोगों में शोक व्यक्त किया। प्रदेश के सियासी हलकों के साथ साथ आम लोगों में भी शोक की लहर दौड़ गई। झारखंड में सरकार के तहत 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की गई। 5 अगस्त को उनके पुत्र शाह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पैतृक गांव नेमरा में पिता को मुखाग्नि दी। इसके बाद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक पुत्र होने के नाते रीति रिवाजों के साथ श्राद्ध क्रम कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ एक ऐसा शख्स भी है जिन्होंने शिबू सोरेन को पितातुल्य मानते हुए खुद को उनका पुत्र मानकर गुरुजी के प्रति अपनी गहरी आस्था प्रकट कर रहे हैं। इस शख्स का नाम सरोज सिंह है, जो देवघर के रहने वाले हैं। सरोज सिंह झामुमो के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। गुरुजी के निधन की सूचना से वो काफी आहत हुए हैं। इसके बाद सरोज सिंह खुद को गुरुजी का पुत्र मानकर उनका श्राद्ध क्रम की परंपरा अपने घर पर निभा रहे हैं, जिसमें मुंडन से लेकर भोज तक का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल सरोज सिंह झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और कई वर्षों तक वह उपाध्यक्ष एवं केंद्रीय समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। सरोज सिंह कई वर्षों तक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में सेवा दे चुके हैं, इसलिए वह गुरुजी के काफी करीबी रहे और गुरुजी से हमेशा ही उनका मिलना जुलना लगा रहता था। सरोज सिंह ने बताया कि जैसे ही उन्हें यह पता चला कि उनके गुरु शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे तो वह सदमे में चले गए। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह गुरु शिष्य की परंपरा को निभाते हुए उनके श्राद्ध क्रम के धर्म को एक पुत्र की तरह निभाएंगे। इसके लिए उन्होंने स्थानीय पंडित से बात की और स्थानीय पंडित के सुझाव के बाद वह श्राद्ध कर्म निभाने की परंपरा को शुरू की। जमशेदपुर में भीषण सड़क हादसा, हाईवा की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत, परिजनों ने सड़क जाम कर जताया आक्रोश। जमशेदपुर सरायकेला खारसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र स्थित लकड़ा कोचा मोड़ पर रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सभी जमशेदपुर के बारीडी इलाके के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार तीनों युवक शनिवार रात अपनी बहन के घर चाईबासा गए थे। रविवार सुबह लौटते समय उनकी बाइक की टक्कर एक हाईवा ट्रक से हो गई। हादसा इतना भीषण था कि तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद हाईवा चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर मृतकों के परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और हाईवा मालिक को बुलाने की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। आक्रोशित परिजनों ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब बाइक सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों से टकरा गई। परिजनों का आरोप है कि सड़कों पर खड़े भारी वाहनों के कारण दुर्घटनाएं आम हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दवा दुकान में लगी आग, 20 लाख का सामान जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। खारसावां प्रखंड के बुरुडी में शनिवार की रात एक दवा डिस्ट्रीब्यूशन की दुकान में आग लगने से करीब 20 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर राख हो गया। सरायकेला खारसावां मुख्य मार्ग पर असुरा बारूडी स्थित विशाखा दवा डिस्ट्रीब्यूशन की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। संचालक बलराम दास ने बताया कि शनिवार को रक्षाबंधन का त्यौहार होने के कारण सुबह में ही वह दुकान बंद कर जमशेदपुर चले गए थे। रविवार की सुबह लोगों से जानकारी मिली कि उनकी दुकान में आग लग गई। बलराम जब तक जमशेदपुर से बुरुडी वापस लौटे तब तक दुकान में सब कुछ जलकर राख हो गया था। आगजनी में हुए नुकसान से परिजन चिंतित हैं। बलराम दास ने बताया कि पहले वह मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करते थे। 2-3 साल पहले ही उन्होंने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का छोटा मोटा कारोबार शुरू किया था। इसके लिए उन्होंने बैंक से लोन भी ले रखा था। आगजनी की इस घटना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर रविवार की सुबह खारसावां थाना प्रभारी गौरव कुमार दुकान पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। जन्मदिन पर सीएम हेमंत सोरेन का भावुक पोस्ट, आज बाबा बहुत याद आ रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को अपने जन्मदिन के अवसर पर एक भावुक संदेश साझा करते हुए अपने दिवंगत पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को याद किया। सोशल मीडिया पर लिखी गई इस पोस्ट में उन्होंने अपने पिता को जीवनदाता बताया। उन्होंने कहा कि उनकी अनुपस्थिति कष्टकारी क्षण के समान है। सीएम हेमंत ने लिखा, आज बाबा बहुत याद आ रहे हैं। मुझे जीवन देने वाले, मेरी जड़ों से जुड़े वह मेरे साथ नहीं हैं, जिनकी मजबूत उंगलियों ने मेरे बचपन को थामा, जिनके संघर्ष और लोगों के प्रति निस्वार्थ प्रेम ने मुझे जीवन में संवेदनशीलता के साथ जीना सिखाया, वही अब प्रकृति का अंश बनकर सर्वत्र विद्यमान हैं। अपने पिता के जीवन मूल्यों और विचारों को साझा करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा, उनके बाबा उन्हें सत्य, संघर्ष और निडर होकर जन सेवा की राह पर चलने की प्रेरणा देते थे। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके बाबा अब भले ही सशरीर साथ नहीं हैं, लेकिन वे सूरज की रोशनी, बहती हवा, नदी की धार और अग्नि की लौ में उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं।
आज नेमरा आएंगे भीम आर्मी के सांसद चंद्रशेखर आजाद, दिशोम गुरु शिबू सोरेन को देंगे श्रद्धांजलि। आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के सह संस्थापक और नगीना उत्तर प्रदेश से सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद 11 अगस्त 2025 आज सोमवार को झारखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा पहुंचकर झारखंड आंदोलन के प्रणेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सूचना के अनुसार चंद्रशेखर आजाद सुबह 9:45 पर रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वे सीधे रामगढ़ जिले के नेमरा ग्राम रवाना होंगे, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पैतृक गांव है। नेमरा में वे दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देंगे और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे वे नेमरा से रांची सर्किट हाउस के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां वे शाम 5 बजे तक ठहरेंगे। शाम 5:30 बजे वे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। नशे में धुत पिता पुत्र के बीच हुआ झगड़ा, 65 वर्षीय पिता का बेटे ने गला दबाकर किया मर्डर, मां जंगल से लौटी तो मिली लाश। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई। नशे की हालत में एक बेटे ने अपने 65 वर्षीय पिता टूनू भुइयां की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के समय मृतक की पत्नी पनपत्ती देवी जंगल में गाय चराने गई थी। शाम में जब वह घर लौटी और गाय बांधकर बरामदे में आई तो उन्होंने देखा कि उनके पति जमीन पर लेटे हुए हैं और बेटा श्रीराम भुइयां वहीं बैठा था। पहले उन्होंने सोचा कि पति शराब के नशे में लेटे हैं, लेकिन जब वे उठाने की कोशिश करने पर भी नहीं उठे, तब बेटे ने बताया कि नशे की हालत में पिता गाली गलौज कर रहे थे। इसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ और धक्का देने से पिता गिर गए। गंभीर स्थिति में टूनू भुइयां को मेदिनीनगर MRMCH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मेदिनीनगर MRMCH स्थित TOP पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और रविवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। चैनपुर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी पुत्र श्रीराम भुइयां को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारी चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।